और मैं खुदावन के खादिम से रिक्वेस्ट करूंगी भाई आदिल से कि वो आएं और हम सबों के साथ खुदावन का पाक और जिंदा जलाली कलाम शेयर करें। जो भेद खुदावन ने उन पर जाहिर किए वो हम सबसे शेयर करने वाले हों। थैंक यू वेरी मच। मसीह में सबकी सलामती हो। और मेरे लिए एक और हवाला पढ़ें, यशायाह का 58 चैप्टर और उसकी पहली 7 आयत। और रोज़ों के दिन है और इसी हवाले से हम खुदावंद के कलाम को मिल के सीखेंगे। लेंट सीजन है, जैसा कि बिल्कुल हम इसी सीजन के मुताबिक ही यहाँ पे आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। सताइश होती है इसी सीजन के हवाले से ही होती है, और हम इस तरह से जानते हैं और खुदावंद का शुक्र भी करते हैं कि खुदावंद ने हमें जिस दुनियावी तौर पर हर किस्म का मौसम अता किया है, इसी तरह रूहानी तौर पर भी उसने हमें हर एक सीजन, हर एक मौसम दिया हुआ है ताकि हम उसी के मुताबिक खुदावंद को जाने और खुदावंद के साथ चलें भी। तो लंच सीजन है और इसकी एक खास लैंड सीजन की का एक खास जो है वो रोज़ों से है, फास्टिंग से है। तो आज फास्टिंग से पे ही हम बात करेंगे। बड़े मशहूर टॉपिक है और टेक्स्ट रीडिंग भी बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन हकीकी रोज़े के बारे में हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। और एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चंस जैसे रोज़े शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग करते भी हैं और मुझे भी हैं, अभी भी होते हैं, बल्कि मुझे तो अभी भी इस बात का एहसास होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूं। तो ये ज़रूर हम आज मिलके सीखेंगे कि रोज़ों के बारे में, इनकी किस्मों के बारे में, और ये भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ताकि फिर अगर जब हम रोज़ा रखते हैं, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस छोटी सी जमात के अंदर ये प्रैक्टिस है यहाँ पे रोज़े रखने की, और सिर्फ लैंड के डेज में ही नहीं रखते हैं, गाहे बगाहे रखते रहते हैं यहाँ पर। हम सब रखते हैं, हमें सबको तजर्बा है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ना हो जो कि आज हम इसको या तो सीखेंगे या फिर इसको रिव्यू करेंगे अगर हमें पता है तो रोज़े की किस्में हैं। रोज़ा जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए भी रखा जाता है। जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए नई रिसर्च है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटिक्स हैं, जिनको ब्लड शुगर की शिकायत है या शुगर जिसको बोलते हैं आमतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, वो उनके लिए डॉक्टर्स ने रिसर्च ये आई है कि इंटरमिटेंट आपको रोज़ा रखना चाहिए। हो सकता है 4 घंटे, 6 घंटे, या हो सकता है एक वक्त का आपको खाना आपको स्किप करना पड़े। जैसे यहाँ पर तो वेस्ट के अंदर तो ये बड़ा फैशन है इस बात का कि लोग जो रात को खाना खाते तो सुबह फिर नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन वो लंच फिर जाके 12 बजे करते हैं। तो वो फिर एक तरह का ब्रंच हो जाता है। आप कह सकते हैं उसको कि ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और लंच भी हो जाता है। तो ये एक किस्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, और इस बात को समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर जो हमारे ब्लड के अंदर होती है, जिस्म के अंदर होती है, वो बॉडी इसको इस्तेमाल करती है, बजाय इसके कि हम बाहर से लें। वो हमारी जो बॉडी है और वो फैट्स में होती है। इससे स्मार्टनेस भी आती है। जो रोज़ा रखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ के लिए, तो ये वो रोज़ा है जो कि हम हेल्थ के लिए, बहुत सारी दुनिया रखती है, इवन दो कि दे आर नॉट क्रिश्चियन, लेकिन वो भी रखते हैं। तो ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो है वो रूहानी है, रूहानी रोज़ा है। और वो रूहानी रोज़ा भी ऐसा है कि उसके अंदर एक मकसद है। जिस तरह जिस्मानी रोज़े का एक मकसद है, इस तरह रूहानी रोज़े का भी एक मकसद है, और हमेशा वो मकसद ही रहा। कभी भी रोज़ा रखा जाता है, यहाँ पर भी रोज़ा रखा जाता है, बीमारों के लिए रोज़ा रखा जाता है, हम देखते हैं जॉब्स के लिए रोज़ा रखा जाता है। पर्सनली तौर पर हम इस सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, या हालात हैं या परसिक्यूशन होती है इंडो पाक के अंदर, तो हम रोज़े में रहते हैं। कलीसियाँ रोज़ा रख के दुआ करती हैं उन सब के लिए जो कि अफेक्टेड लोग होते हैं। और
हम बाइबल के अंदर ये चीज़ें हम देखते हैं, इसके इसके हमें बहुत सारे यहाँ पे मिसालें मिलती हैं बाइबल के अंदर, और इसकी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे कि दानियल का रोज़ा है, इसका एक हम देखते हैं कि दानियल का भी रोज़ा है, इसके बारे में भी बताया जाता है कि ये डैनियल्स फास्ट होता है। मलका एस्टर का एक रोज़ा था जो कि 3 दिन का था, हम देखते हैं वो उसने भी 3 दिन का एक ही रोज़ा उसने रखा। और फिर एक और रोज़े की किस्म है जो कि मिलकर रोज़ा रखने की बात होती है, जो कि हमारे यहाँ पर मीटिंग में है, ये बड़ा आम है ये, कि हम सब कलीसियाई तौर पर या खानदानी तौर पर भी मिलकर रोज़ा रखते हैं। इसका भी बाइबल के अंदर आगे जाके हम देखेंगे, बड़ा जिक्र है। फिर एक तखसीसी रोज़ा है, या अपने आप को हम मखसूस करने से पहले हम एक रोज़ा रखते हैं, ये भी एक रोज़े की किस्म है। तो ये मकासद है कि आपको आपके साथ शेयर करने की, ये सब जो किस्में हैं इनका ये मकसद है कि पता चले कि कोई मकसद है हम रोज़ा रख रहे हैं। बगैर मकसद के नहीं रख रहे हैं हम। और मसीही रोज़ा तो अपने आप को रूहानी तौर पर कंट्रोल करने का नाम है, स्पिरिचुअली तौर पर कंट्रोल करने का नाम है भी। जेसाया 58 एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंड बड़ा बड़ा मशहूर एक फेमस रीडिंग है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें रोज़ा कैसे रखना चाहिए। और मसीही रोज़ा खाना पीना छोड़कर खुदा के हुजूर, ये ऐसा नहीं है कि बस खाना पीना ही छोड़ दिया और उसके बाद जेड़े मर्जी काम कर दे रहो तुसी, ये नहीं है, बल्कि वो वक्त जो हम खाने पीने के बनाने में, तैयार करने में हम सर्व करते हैं, उसमें से टाइम बचा के हमने दुआ बंदगी के अंदर वो वक्त गुजारना है। ये इसका मकसद है, मसीही रोजे का मकसद है। बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी मकसद है इसका। रोजा रखने का रिवाज तो पुराने अहदनामे से चला आ रहा है। मूसा का रोजा हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जब उसने खुदावन से मुलाकात करनी थी, खरूज के 34वें बाब की 28वीं आयत में 40 दिन का रोजा उसने रखा, और वो 10 हुक्म भी उसको मिले, और वो जब भी मुलाकात करी जाता था खुदावन से, बड़े बड़े दिन ऊपर लग जाते थे और रोजे में ही होता था वो। फिर एलिया का रोजा 40 दिन का था वो भी। और हम देखते हैं कि उसने एक बेयाबान को पार करना था, वो अपनी कंट्री से भाग रहा था, और वहां पे उसको इस सफर को शुरू करने से पहले फरिश्ते ने उसको खाना खिलाया, और उसके बाद वो 40 दिन तक वो बेयाबान में रोजे की हालत में रहा। फिर हम हाँ, एक और ये तो ये दिनों की बात है जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि बहुत सारा ये सवाल होता है कि कितने दिन हमें रोजा रखना चाहिए, और कौन सा मुनासिब है वक्त, कब रोजा हमें रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए। ये इस किस्म के सवालात हैं जो कि हम अक्सर हमें लैंड के दिनों में सुनने को मिलते हैं। और ये 40 दिन का भी मैंने बताया, मर्द खुदा मूसा का और एलिया का, और फिर बनी इसराइल, जो साउल जब कत्ल हो जाता है, उसका बेटा यूनतन कत्ल हो जाता है, तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने शाम तक रोजा रखा, यानी कि सुबह से लेके शाम तक। मैं इसको इस तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। दूसरे सैमुअल के पहले बाब की 12वीं आयत में ये लिखा हुआ है। तो ये भी एक किस्म है। 40 दिन के साथ साथ ये छोटे जो हैं, थोड़े वक्त के रोजे भी रखे जाते हैं। और नहमिया की किताब के अंदर भी नामे बाब की पहली आयत में पे वहां पे लिखा हुआ है कि बनी इसराइल टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और शरीयत की किताब पढ़ी, और इकरार करके अपने खुदा को सिजदा करते रहे। इसकी पुराने अहदनामे में हमें मिलता है कि ये रोजा चला आ रहा है इसी तरह ही। और हम देखते हैं यूना की किताब में हम देखते हैं उन्होंने सब ने मिल के इज्तमाही रोजा रखा। तीसरे बाब की, यूना की तीसरी किताब तीसरे बाब की 5वीं आयत में, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, और अदना आला सब टाट ओढ़ कर उन्होंने रोजा रखा।
और फिर इस तरह इमाल की किताब में भी इसी तरह ही है कि पौलुस और बरनबास भी इसी तरह उन्होंने रोज़ा रखा। यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया। ये मखसूस करने का रोज़ा है जो उन्होंने रखा, जो हमने पहले भी बात की थी, एक तखसीसी रोज़ा, कॉन्सिक्रेट करने का रोज़ा भी है। और जो पौलुस रसूल का जो खुद का था, उसकी जो मिनिस्ट्री थी पौलुस रसूल की, उसके शुरू होने से पहले जब उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु से होती है दमिश्क की राह पर, तो अंधा हो जाता है। और फिर वो जब अंधा हो जाता है और फिर उसके बाद वो 3 दिन तक, उसने लिखा हुआ है कि 3 दिन तक उसने कुछ खाया ना पिया, रोजे की हालत में था। उसके बाद फिर उसकी मिनिस्ट्री का आगाज होता है। और बिल्कुल इसी तरह खुदाम यीशु मसीह की भी जब मिनिस्ट्री का आगाज होना था तो उससे पहले वो 40 दिन तक आजमाया गया। और फिर उसके बाद खुदाम यीशु मसीह की भी जमीनी जो मिनिस्ट्री थी वो शुरू हुई। तो ये मकसद है, ये भी बहुत सारे मकासद में से ये भी एक मकसद है कि कभी भी जब हमने कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी ऐसा काम शुरू करना है तो रोजा रख के उसको शुरू करें, ताकि वो फिर सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ना हो, बल्कि वो एक मिनिस्ट्री बन जाए। मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, बहुत सारे लोगों के साथ साथ मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब मैंने खुदावंद के कलाम को शेयर करने जब शुरू किया मैंने काफी साल पहले, तो मैंने भी ऐसे ही किया और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं कि वो रोजा रख के वो खुदावंद के कलाम को तैयार करते हैं और फिर पेश भी करते हैं। तो ये मकासद हैं, और इन दिनों के अंदर लैंड सीजन है तो इसकी भी अपनी एक रूटीन है। बहुत सारी कलीसियाएं बाकायदा तौर पर, बहुत सारे खानदान या पर्सनली तौर पर लोग इसको करते हैं। और मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें कुछ बातें भूल जाती हैं, तो हम उसको रिव्यू भी करते हैं। क्योंकि मैं ये गुज़श्ता सालों में भी इसको आपके साथ शेयर करता रहा हूँ कि इसकी रूटीन है। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो कि एक प्रोग्राम रखती हैं कि इन 40 दिनों के अंदर हम सबको वो दावत देते हैं कि आपने पूरी बाइबल को खत्म करना है, पढ़ना है, या फिर आपको पुराना अहदनामे को खत्म करना है या नए अहदनामे को खत्म करना है। तो उसके लिए वो इनकरेजमेंट के फिर वो ईद क़यामत अल मसीह के दिन वो इनको इनामात भी देते हैं, इनको इनकरेज करने के लिए। फिर दुआया अबादात होती हैं घर घर में जाकर भी होती हैं, और फिर चर्चेज में भी होती हैं। शाम को खासतौर पे जब रोजा खुलने का वक्त होता है तो उससे 1 घंटा पहले तकरीबन चर्चेज में 40 दिन ये इबादत होती हैं, संडे को छोड़कर। और बाइबल स्टडी के कोर्सेज करवाए जाते हैं। हमारे चर्च में अल्फा कोर्स हो रहा है, जो कि बड़ा दुनिया के अंदर मिलियंस लोग इसको करते हैं। हमारे चर्च में वो हो रहा है, अल्फा कोर्स शुरू किया गया। उससे वो लोग जो बिल्कुल नए मसीहत में आते हैं या जानना चाहते हैं, गहरे तौर पर जानना चाहते हैं, जिसमें कोई जरूरी नहीं है क्रिश्चियन ही हो, ज्यादातर इसके अंदर नॉन क्रिश्चियन लोग होते हैं जो कि अल्फा करते हैं और उनको पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी क्या है। इज वेरी बेसिक कोर्स, और ये तकरीबन 12 वीक का या 40 दिन के अंदर इसको खत्म करना होता है। तो ये है रूटीन। बहुत सारी चीजें हम नहीं करते हैं। लैंड में हम शादियां नहीं करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, मंगनियां या बर्थडेज पार्टीज बहुत सारे लोग खुशी नहीं करते हैं। जैसे कि जैसा आया कि 58 में जैसा कि लिखा हुआ है कि हम अपनी खुशी के तालिब नहीं होते हैं। रोजों के दिनों में हम अपनी खुशी के तालिब नहीं होते हैं। कुछ खास तौर पे जो खाने हैं वो नहीं हम खाते हैं, जो कि बिल्कुल जो जो डैनियल्स फास्ट है, जो दानियल का रोजा भी यही था ना। उसने कहा था जी मैं तो तेरा गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं और मेरे साथी, और ना ही हम मीठी कुछ चीजें खाएंगे, ना ही हम वाइन लेंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह तब का जो था उस वक्त, ये डैनियल्स फास्ट है कि इन दिनों के अंदर अब भी बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खाते हैं, पार्टीज नहीं करते हैं, केक नहीं कटते हैं, और इसी तरह वो बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। और मेरे ज़माने में जब मैं था बचपन में, मैं अपने नाना के घर में था, तो
वहां पे तो टीवी भी नहीं लगा करता था, या उसके ऊपर कोई मूवी, खासतौर पे जो फिल्मी गीत होते हैं जिसमें आने होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वो नहीं लगा करते थे। रेडियो का जमाना था, तो वो नहीं, वो कोशिश करते थे कि वो ना हो, सिर्फ खबरें ही सुनी जाएं उसके ऊपर। जितने भी बड़े होते थे ये, और ये नमूना हमें अपने बुजुर्गों से मिला कि उस पे फिल्मी गीतों को नहीं प्ले किया जाता था। तब तो इतना एडवांस नहीं हुआ था ज़माना, अब तो गॉस्पेल सिंगर ही हैं, काफ़ी हैं, बहुत हैं, और वो ठीक है, उनका उनका सुनना तो ठीक है। लेकिन उन वक्तों के अंदर तो फिल्मी गीत ही होते थे, इंडिया या पाकिस्तान के गीत होते थे, तो वो उस वक्त फिर नहीं सुने जाते थे, और ये रूटीन हुआ करती थी हमारी लैंड के दिनों में। और ये तो मकासद हमारे हैं, लेकिन एक खुदावंद का मकसद भी है। एक खुदावंद का मकसद भी है जो आज हम सब मिलके सीखेंगे और सीख रहे हैं, कि रोजा जब हम रखें तो हमारे तो मकासद हैं, लेकिन खुदावंद का भी मकसद है कि हम रोजा रखें, और वो है उस पे हम ट्रस्ट करें, हम उस पे ऊपर ईमान लेकर आए। और ईमान क्या लेकर आए, मैंने जब इसको मैं तैयार कर रहा था, मुझे इन दो बातों से बड़ी बरकत मिली मुझे। जब मैंने इस बात पे गौर किया कि खुदावंद का मकसद, क्योंकि ये यशायाह के 58 में ये तो लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद का भी तो एक मकसद है, हमारा भी एक मकसद होता है, खुदावंद का भी एक मकसद है कि हम रोजा रखें। और उसमें क्या मकसद है उसका? ज्यादा यही डर होता ना कि हमें कहीं प्यास से हम मर ना जाएं, या हम फेंट ना हो जाएं, खाएं पिएंगे नहीं तो हम फेंट ना हो जाएं, कहीं हमें कुछ कहीं हो ना जाए, या हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन खुदा का मकसद ये है कि अगर तुम मेरे लिए रोजा रखते हो, तो मेरा तो खुदा का मकसद ये है कि वो आपको भूख लगने नहीं देगा, वो आपको भूख ही नहीं लगने देगा। और इसकी मिसाल हम देखते हैं, मर्दे खुदा मूसा 40 दिन तक नहीं खाया पिया, क्या हुआ उसको? कुछ भी नहीं हुआ, जिंदा रहा वो। एलिया भी 40 दिन का सफर किया उसने बगैर खाए पिए, कुछ भी नहीं हुआ। और उस बात से मुझे एक बात से मुझे बरकत मिली है, जब मैंने इस पे खुदावंद के पाक रूह ने मुझे इस बात को बताया कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले हैं और वो 40 साल जो सफर में रहे हैं, तो वो रोजे की हालत थी उनकी। दे वर इन अ स्टेट ऑफ फास्टिंग। वो क्यों? इसलिए कि रास्ते में उत्थे किड़ियां मैकडोनल्ड ते किड़ी KFC सन, जो जहां से उन्होंने खरीद खरीद के खाना था, या उन्होंने पकाना था, या उनके पास गंदम थी। खुदावंद ही खिलाता रहा है उनको, खुदावंद ही खिलाता है। तो वो फास्टिंग की हालत में थे, उन्होंने तो खुद कुछ भी नहीं पकाया। हाँ जी, खुदावंद ही खिलाता रहा है, और खुदावंद ने उनको भूखा नहीं रहने दिया। और ये वही बात है जो कि खुदावंद यीशु ने जवाब दिया था शैतान को, कि आज आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। खुदावंद के मुंह से निकलती है। जब हम रोजा रखते हैं, आप इसको, जिसने भी तक नहीं इसको आजमाया, रोजा नहीं रखा, इसको एक्सपीरियंस करके देखें कि रोजा रखेंगे तो नहीं भूख लगेगी आपको, प्यास भी नहीं लगेगी आपको। जो भी आपने मियाद रखी है इसकी कि मैं 24 घंटे का रखूंगी, या रखूंगा, या 12 घंटे का, या 3 घंटे का, या 4 घंटे का, जो कि खुदावंद की तरफ से मुकर्रर नहीं है ये कि कितनी देर का हम रखें, उसमें भूख नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी। और यही वो बात थी कि खुदावंद ने जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, तो वो उनको खिलाता पिलाता रहा, और उनको वो जो जिस्मानी तौर पर, जो दुनियावी तौर पर जो चीजें हम खाते हैं जी, बिरयानियां, कोरमे थे, जर्दे थे, गोश्त जो हम खाते हैं, वो हम नहीं वो खाते रहे। लेकिन खुदावंद के मुंह से निकले हुए अल्फाज के मैं उनको खिलाऊंगा, वो उसको खिलाता रहा। जी, ये है बरकत की बात कि जब हम रखते हैं तो फिर इस बात पे यकीन रखें, हम मैथ्यू के 4 बाब की 4 आयत में, कि जहाँ पे खुदा ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात पे जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर जब हम रोजा रखते हैं तो फिर ये खुदा की जिम्मेदारी आ जाती है, भाई उसने हमें भूख ही नहीं लगने देनी। और बनी इसराइल के साथ सिर्फ यही नहीं हुआ था, जिस्मानी तौर पर भी उनके कपड़े भी नहीं फटे थे, और उनकी जूतियां भी नहीं टूटी थी। ये बात भी उनके साथ हुई, वो रोजे की हालत में जो थे।
जी, हम ये बात देखते हैं कि खुदा का फजल हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी ग्रेस का एक्सपीरियंस करते हैं जब हम रोजे में से गुजरते हैं। तो ये है मकसद उसका, खुदावंद का, कि वो हम उसके फजल को पहचाने, कि उसका फजल हमारे साथ होता है वैसा ही जैसा वो मर्द खुदा मूसा के साथ, एलिया के साथ, खुदा यीशु के साथ भी, और उसके साथ साथ हम देखते हैं बनी इसराइल के साथ भी जब वो मुल्क मिस्र से निकले। जी, अब इसमें और रोजों की और भी किस्में हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक मुकम्मल रोजा है, कुछ ना खाना पीना शाम से शाम तक। ये खुदावंद की जो रूटीन है, जो दिनों की जो बंदिश है, वो शाम से शाम तक है। बाइबल के अंदर जैसे जेनेसिस के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है कि फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर एक दिन हुआ। तो ये वहां का है। तो ये मुकम्मल रोजा है जिसमें शाम से शाम तक का रोजा होता है वो, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग रखते हैं। और एक एक और किस्म है जिसको पार्शियल फास्टिंग कहते हैं, उसमें सिर्फ पानी ही पीना है और कुछ खाना पीना नहीं है। सॉरी, कुछ कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ पानी पीते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने बस खाना नहीं है, ये हमारा है, ये सिर्फ या फिर डैनियल्स फास्ट को भी हम पार्शियल फास्टिंग कह सकते हैं, कि जिसमें डैनियल की 10वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं खानी है। वो है गोश्त ना खाने से, एक्चुअली गोश्त खाना एक 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 बड़ा एक शानदार खाने में आता है ये। कोई भी किसी किस्म का भी गोश्त, तो वो सादा खानों के अंदर नहीं इसका शुमार होता। उसकी भी किस्में हैं सादा खाने की, और बड़े अच्छे खाने खाने के अंदर भी ये गोश्त आता है। तो फिर इस तरह बहुत सारे लोग जो नहीं इसमें गोश्त खाते, इन दिनों के अंदर परहेज करते हैं, उनको फिर वो अपने आप को इससे अलग रखते हैं कि वो ये जाहिर करें, खुदावंद को ये जाहिर करें कि हाँ तेरे लिए मैं बहुत अच्छे इस सीजन के अंदर मैं बहुत अच्छे खाने नहीं खा रहा हूं मैं। एक दिन का रोजा ये भी होता है। हम देखते हैं आमतौर पर फ्राइडे का रोजा, मैं भी बहुत अरसे तक जुमे का रोजा रखता रहा, और अब भी एक दिन का रोजा भी रखते हैं वो, जो कि आमतौर पे फ्राइडे का रोजा होता है। और ये फ्राइडे का के रोजे की मैं थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा, ट्रेडिशन मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, और ये हमारे पादी साहब ने हमें बताया। और ये रोमन कैथोलिक कलीसिया से आया, क्योंकि वो एवरी फ्राइडे को वो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन को मनाते हैं और रोजा रखते हैं, और एवरी संडे को वो ईद क़यामतुल मसीह वो उसको मनाते हैं। तो ये वहां से आया है। आमतौर पर जुम्मे को हमारे यूरोप के अंदर और यूके के अंदर भी यहाँ पे एक मतलब ट्रेडिशन बने हुए हैं, और यहाँ पर भी एक ट्रेडिशन है, और वो खाने पीने का के ट्रेडिशन के साथ एक बात मिली हुई है कि एवरी संडे को यहाँ पे जो पॉपुलर और सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स के अंदर भी, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स के अंदर भी जो डिश बनने वाली है ना, वो फिश एंड चिप्स है। और हर एक की कोशिश होती है कि लंच जो है ना फिश एंड चिप्स का हो। वो ये एक ट्रेडिशन है। इसी तरह चर्चेस का भी ट्रेडिशन हम देखते हैं कि वो ये ट्रेडिशन है कि जो ऑर्थोडॉक्स कलीसियां हैं और रोमन कैथोलिक चर्च हैं, वो जुम्मे को इस तरह करते हैं। और इसके जो और ये कोई ऐसी वो बात नहीं है, ऐसी कोई मायूब बात नहीं है। जुम्मे को ठीक है, गुड फ्राइडे था एवरी, बजाय इसके कि हम पूरे एक साल इंतजार करें जी गुड फ्राइडे आएगा तो उत्थे मैं रोजा रखांगा मैं, वो एवरी फ्राइडे को ही वो गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो खुदावंद की उस कुर्बानी को और मौत को याद करते हैं, और इसके साथ साथ वो संडे को ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं। फिर इसके बाद ये तो एक हफ्तेवार रोजा है एक दिन का। फिर इसके बाद कुछ घंटों का रोजा भी होता है, हम रख सकते हैं। और एक बात अहम है, जब हम रोजा रखें या माने तो खुदावंद कुर्बानी को पसंद नहीं करता है। ठीक है, वो तो कुर्बानी को पसंद ही नहीं करता है कि हम भूखे रहें, प्यासे रहें, और हम कुर्बानी शो करें कि खुदावंद मैं आज तेरे लिए कुर्बानी देती है मैं। बल्कि ये किस्म का अहद है, ये एक किस्म की शुक्रगुजारी है
या एक किस्म की थैंक्स गिविंग है भी, आप हम इसको कह सकते हैं। आप जितना भी आपने ठहराया है कि इतनी देर में 1 घंटा में तेरा रोज दुआ करांगा खुदाया, ये भी एक खुदावंद के साथ वादा है। खुदावंद के भी बहुत सारे वादे हैं जो पूरे करता है, वो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उसके साथ वादे किया करें, उसको भी पूरा किया करें। तो ये भी एक वादे की किस्म है, कुछ घंटे का रोजा। और ये भी हमारे पादी साहब ने बताया जब वो कराची के अंदर किंग्स जो वहाँ पे सेमिनरी है एवारी टावर के पास हुआ करती थी, मुझे नहीं पता भी है कि नहीं, वो वहां से उन्होंने सेमिनरी की। और उन्होंने बताया कि वहां पे जो जब हम जितने भी स्टूडेंट थे वो 10 12 15, तो वो सुबह चैपल में जाके वहां पे प्रेयर किया करते थे एवरी डे, और वहां पे होली कम्युनियन हुआ करती थी। ठीक है, और होली कम्युनियन को वो रोजे की हालत में वो लिया करते थे। और फिर ये जब होली कम्युनियन की बात आती है, शायर बानी की बात आती है, तो ये ट्रेडिशन अब भी है कि बहुत सारे लोग जब पता होता है कि इस संडे में होली कम्युनियन है तो वो घर से खाना नहीं खा के जाते हैं, बल्कि वो खाली पेट शायर बानी लेते हैं और फिर घर आके वो खाते पीते हैं। ये ट्रेडिशन अब भी बहुत सारे चर्चेज में पाया जाता है या पर्सनली तौर पे भी पाया जाता है। लेकिन हमारे भाई साहब ने बताया कि जब वो स्टूडेंट थे तो वो रोजे की हालत में जाया करते थे, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सुबह से लेके 7 8 बजे से लेके उनकी ये छोटी सी इबादत स्टूडेंट्स की हुआ करती थी उनके टीचर्स के साथ। होली की मिलन होती थी, फिर वो 10 साढ़े 10 बजे जब घर आते थे तो फिर आके वो खाया पिया करते थे। तो वो एक तरह से उन्होंने ये बताया कि ये कुछ घंटों का जो भी रोजा है वो भी हो सकता है, और खुदावंद इसके वसीले से बरकत देता है, क्योंकि आपने ठहराया होता है कि मैंने सुबह जाना है, मैंने होली कम्युनियन लेनी है, और मैं होली कम्युनियन को वो मेरा फर्स्ट खाना पीना होना चाहिए जब मैं सो के उठता हूँ, ना कि जो दुनियावी है वो हो। तो ये ट्रेडिशन है, और ये कुछ है वक्त है कि जिसमें हम देखते हैं मुकम्मल रोज़ा, पार्शल रोज़ा देखते हैं, सुबह से शाम तक का रोज़ा भी है, फिर एवरी फ्राइडे का रोज़ा भी है, फिर कुछ घंटों का रोज़ा भी है, वो भी हम रखते हैं। बहुत सारे लोग खास तौर पे जो जिनको डायबिटीज है, वो आमतौर पर रात को खाना जो खाते हैं फिर सारी रात नहीं खाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फिर वो दिन को 12 बजे तक रखते हैं, इतनी देर तक वो बर्दाश्त इसको कर सकते हैं। तो ये ओवरनाइट का और सुबह के दोपहर के दिन के 12 बजे तक का भी रोजा है। तो ये रोजा का, क्योंकि बाइबल में तो बिल्कुल इसकी मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन वक्त के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा कोई भी, और लेकिन वक्त के बारे में सपोर्ट जरूर किया गया है इस बात को कि आप जो भी ठहराते हैं वक्त कि मैं इतनी देर बाद खाना पीना खाऊंगी या खाऊंगा, तो वो आपका और खुदावंद के साथ एक अहद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और खुदावंद इसको पसंद करता है जो आप खुदावंद के साथ वादा करते हैं जब उसको पूरा करते हैं। और फर्स्ट टाइम रोजा रखने वालों के लिए सजेशन है, और वो यही है कि वो कुछ घंटों के रोजे से शुरू करें इसे, बजाय ये डरने के कि वो पता नहीं मनु की हो जाएगा, मैं अगर 12 घंटे या 24 घंटे का मैं रखूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर मिसालें मिलती हैं, ट्रेडिशंस मिलते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ घंटों के रोजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह नाश्ता ना करें, दोपहर को 12 बजे 1 बजे 2 बजे लंच कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त को आप बढ़ा भी सकते हैं, और या फिर आप खास दिनों के अंदर आप डैनियल्स फास्ट कर सकते हैं कि आपने, जैसे अभी लैंड के दिन चल रहे हैं, गोश्त नहीं खाना है, पार्टीज नहीं करनी है, वाइन नहीं पीनी है, ठीक है, इसका परहेज कर सकते हैं। सिगरेट वाले सिगरेट नहीं पिएंगे, ये परहेज कर सकते हैं वो। और इस तरह पान और छालिया और गुटखा वगैरह खाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि वो ये फास्ट कर सकते हैं। जी, यसाया 58 को हम अपने सामने रख सकते हैं, खुदावंद के लिए रोजा जो उसकी मर्जी है कि हम अपने आप को खाकसार करें, हलीम बनाएं। ऐसे बात बात पे को बहुत सारे लोगों की होती है ये बात कि वो सीधे मुंह गाली नहीं करते किसी दिन। तो खास आमतौर पे ये जो खास दिन है जो ये इन्हीं में इस बात का रोजा रख लें,
भाई हमने अपने आप को हलीम बना के हम सुने बात को, हम अपने आप को खाकसार बनाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 58 के अंदर कि अपने आप को हलीम बनाए, खाकसार बनाए, आराम से बात करें। मियाँ बीवी भी एक दूसरे के साथ आराम से बात करें, ठीक है, घर के अंदर भी। और ये नमूना हम बच्चों को भी दें और अपने दूसरे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी दें कि ये ऐसे दिन चल रहे हैं, हमने इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमने आराम से रहना है। ये दिन चल रहे हैं इस तरह के। और खुदा रूह है, हम सब जानते हैं इस बात को, यूना के 4 बाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि और इस खुदा से मुलाकात करने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है कि हम रूह के दायरे में, हमें रूह के दायरे में जाना पड़ेगा, हमें रूह के दायरे में जाना पड़ेगा। और उस दायरे में जाने के लिए रोजा इज अ वेरी गुड स्टेप। जब हम अपने जिस्मानी ज़रूरतों को जिस्मानी तौर पर हम अब घटें और रूहानी तौर पर बढ़ें, तो रोज़ा इज़ अ फर्स्ट। और अपने आप को हलीम करना, खाकसार करना इसके साथ साथ है जब हम रोज़ा रखते हैं, क्योंकि खुदावन से मुलाकात करनी है, उससे बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। तो फिर खुदा तो रूह है, तो रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें, क्योंकि खुदावंद है, वो है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और करता है। और वही बात कि हमारी वो जिस्मानी भूख को भी कंट्रोल कर सकता है, वो प्यास को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसकी मिसालें हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी। रोजा रखने से हम अपना कंट्रोल खुदा के हाथ में दे देते हैं, और यही बात उसको पसंद है, यही वो चाहता है कि हम डिपेंडेंट, उसके डिपेंडेंट रहे, हम इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और हम उस हालत में चले जाते हैं जिससे हम खुदावंद से बात कर सकते हैं। और टोटल डिपेंडेंट जब हम खुदावंद की हो जाते हैं, तो इस एक्ट से हम खुदावंद को राजी कर सकते हैं और हम उसको खुश भी कर सकते हैं, क्योंकि वो यही तो चाहता है। यसाया 58 में यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मुख्तसर तौर पे हमने इन सारी चीज़ों को देखा है, और इसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस भी हमने देखे हैं और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमने देखे हैं। और खुदावंद का कलाम यही कहता है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद की आपके बारे में या हमारे बारे में क्या मर्जी है। ये सारी चीज़ें तजर्बा करने की, और रोज़ा जिनमें एक है। करें, आप कुछ घंटों से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद थोड़ा से आवर्स बढ़ा सकते हैं, फिर दिनों को भी बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी साल पहले हमारे यहाँ पे एक चर्च में हमारे एक बुजुर्ग आया करते थे, और वो उनके लिए ये कहा जाता था कि वो जो रोज़ों के दिनों के अंदर जो 40 रोज़े होते हैं ना, वो 40 ही रखते हैं, और वो बड़े सालों से रखते हुए आ रहे हैं। ये उनकी आदत थी और है। मुझे नहीं पता, काफ़ी देर होगी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऐसी मिसालें हमें अपने इर्द गिर्द मिलती हैं जो कि हमें इनकरेज करती हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज इस मुख्तसर सी शेयरिंग के वसीले से जो हमने रोज़े के हवाले से की, खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे, और रोज़ा रखने की और इस तजर्बे को करने का भरपूर फजल बख्श। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई आदल। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत मैसेज के लिए जो आपने हमें रोजे के मुतालिक बताया।